महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधनों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कल मुंबई में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद गुट ने साझा घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले महायुति के भी तीनों ही गुट की तरफ से घोषणा पत्र सामने आया। इधर महायुति की अगर हम बात कर रहे हैं तो अजित पवार के एनसीपी गुट ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उधर राहुल गांधी ने कर्नाटक और तेलंगाना की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जाति जनगणना की बात पर जोर दिया। राहुल गांधी ने कल आरएसएस और बीजेपी पर वार करते हुए एक बार फिर संविधान को खत्म करने का हवाला दिया। तो ऐसे में आज का सवाल ये कि क्या चुनावी वादों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सेंध लगा देगा इंडिया गठबंधन, और महाराष्ट्र में राहुल के खटाखट पर कितना भारी पड़ेगा शिंदे का प्लान, किसकी गारंटी में कितना दम होगा, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। महालक्ष्मी योजना 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। 3000 रुपए सीधा खटाखट 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 नजर जाएगा। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में हमने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक ऐतिहासिक कदम लिया। जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। महाविकास अघाड़ी का मैनिफेस्टो है। महिलाओं को मुफ्त की ट्रैवल होगा, महिलाओं के लिए 3000 रुपए महीने में दिया जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो में जो जो होगा वो वादे होंगे जो इरादे हम पूरे करने के लिए आएंगे। वो वादे नहीं होंगे जो बाद में जाकर जुमले बता दिए जाएंगे। तो हमारे वादे वही हैं जो मुंबई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लोकसभा में इनकी हार हुई तब जाकर इन्होंने 1500 रुपए दिए। जिस तरीके की महंगाई है, महंगाई और लूट मची हुई है, उसमें 1500 में उनका काम नहीं चलता है। पैसा सब बर्बाद कर दिए लोग। जो काम का पैसा था वो भ्रष्टाचार में चला गया। 70 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार निकालेंगे तो और कितने भ्रष्टाचार निकालने वाले, वो भ्रष्टाचार रुकेगा तो पैसे बहुत आ जाएंगे। आपकी गवर्नमेंट आने के बाद आप पैसा कहाँ से लाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना, जो भ्रष्टाचार में गया पैसा वापस ले रहेगा और आगे भ्रष्टाचार नहीं होगा तो पैसे बचेंगे। महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है। महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। व्यक्तिगत योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के माध्यम से लाभ दिया है। किसानों को मुफ्त बीज, बिजली, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो जो दी गई है, ये योजना महाराष्ट्र की आगे चलते रहेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की ये सरकार सेक्युलरिज्म पर आधारित आगे काम करने की कोशिश करेगी। जिन्होंने लाडली बहन योजना को विरोध किया, जो कोर्ट में गए, उनकी नीयत झूठ है। महायुति की सरकार या फिर आएगी और हम जो बोलते हैं वही करेंगे। ये वादे उन्होंने कई जगह किए, उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटाखट दे दो। खटाखट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए। अभी संविधान का फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। संविधान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी, मैं और हम सब लोग हैं। तो राहुल गांधी जी ने अपने पार्टी को बचाना चाहिए और जानबूझकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने से और लोगों में गुमराह पैदा करने से, समाज में फूट डालने का काम करने से का काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समाज में फूट डाल रहे हैं और इसीलिए जनता उनको सबक सिखाएगी। तो चलिए, घोषणाओं का अंबार, अब घोषणाओं का जो पिटारा है वो जनता के लिए खोल दिया गया है। करीब 2 हफ्ते का वक्त बचा है। इस बीच चर्चा महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, चुनावी घोषणाओं को लेकर कौन कितना किसका जोर नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए।